Hello बच्चों, let's see the question. Wave property of electrons implies that they will show diffraction effect, division and Germer demonstrated this by diffracting electrons from crystal. The law governing the diffraction from crystal is obtained by requiring that electrons wave reflected from the planes of atom in a crystal interfere constructively, seen figure. If a strong diffraction peak is observed when electrons are incident at an angle I from the normal to the crystal planes with distance d between them, de Broglie wavelength lambda dB of electrons can be calculated by relationship n is an integer. Now here we have given four options. First of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is Bragg's law. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डेविशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि हमें एक ओवरव्यू मिले कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। तो इसमें जो डेविशन और जर्मर थे उन्होंने मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम द कैथोड ट्यूब उसको स्ट्राइक कराया था ऑन द निकल क्रिस्टल और उसके बाद इसको डिटेक्टर के थ्रू यहाँ पे सेंस किया था। तो उन्होंने बताया था कि जहाँ पे हमारे पास जो सेंसर होता है वो इंटेंसिटी को यहाँ पे ज़्यादा शो करता है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है विद इन द क्रिस्टल वो यहाँ पे एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पैटर्न को शो करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास जो एटम है जिस पे हमने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक कराया है उसकी डिफरेंट ऑर्बिट्स दे रखी है। तो जब हम इस पे इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक कराते हैं फ्रॉम द कैथोड ट्यूब तो अलग अलग ऑर्बिट से जाके ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं और टकराने के बाद इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और रिफ्लेक्शन करने के बाद इनका यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पे बनता है वहाँ पे हमें जो इंटेंसिटी होती है डिटेक्टर पे वो हाईएस्ट देखने को मिलती है। तो जो हमारे पास यहाँ पे ब्रैग्स लॉ है, इट स्टेट्स दैट कि जब हम यहाँ पे एक्सरे को किसी क्रिस्टल पे स्ट्राइक कराते हैं तो अलग अलग सरफेस से यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो सपोज ये हमारे पास यहाँ पे जो लाइट है वो प्लेन के साथ यहाँ पे थीटा एंगल बनाती है और थीटा एंगल बनाते हुए ये सेम यहाँ पे रिफ्लेक्शन का जो एंगल बनाती है इट ऑल्सो मेक थीटा। तो इस केस में हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस होता है इट इज गिवन एज 2d साइन थीटा इक्वल्स एन लैम्डा के बराबर। तो जो पार्ट डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पैटर्न में एन लैम्डा के बराबर होता है। और इस केस में भी सेम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइट को हमने इंसिडेंट कराया वो प्लेन के साथ थीटा एंगल बनाएगा तो जो रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा इट विल ऑल्सो मेक थीटा एंगल। और इस केस में जो दोनों प्लेन हमारे पास दे रखे हैं यानी दोनों ऑर्बिट दे रखे हैं इनके बीच की डिस्टेंस अगर d है तो इनका जो पार्ट डिफरेंस होगा इट विल बी गिवन एज 2d साइन थीटा इक्वल्स एन लैम्डा। यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के टर्म में है, सो हम इसको यहाँ पे लैम्डा dB से इंडिकेट करेंगे। नाउ अगर हमें इसको i के टर्म में कन्वर्ट करना है, वी नो दैट दिस होल एंगल इज 90 डिग्री, सो वी कैन राइट i प्लस थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 2d साइन 90 माइनस i और इसकी वैल्यू यहाँ पे n लैम्डा के बराबर होगी। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो हम लिख सकते हैं 2d कॉस i विल बी इक्वल टू n लैम्डा। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हम देख सकते हैं यहाँ पे वी कैन से 2d cos i इक्वल्स n लैम्डा dB हमें यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ को इंडिकेट कर रहा है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।